Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to discuss the topic sedimentation, decantation and filtration from the chapter separation of substances. So let's move ahead. Now here in activity 4 it is saying bring a sieve and a small quantity of flour from home to class. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk paste and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? Sieving is used when components of a mixture have different sizes. So here the activity is saying आपको क्या करना है, सीव ले आना है. सीव जानते हैं, छन्नी. ये छन्नी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. और फ्लोर ले आइए अपने घर से, ये छन्नी है, फ्लोर ले आइए घर से और उस फ्लोर को इस छन्नी में, इस सीव में आप डाल देंगे. फिर उसको आप सीव करेंगे. जब आप सीव करेंगे तो क्या होगा, जो स्मॉल फाइन पार्टिकल्स है फ्लोर का वो नीचे आ जाएगा और जो थोड़े बिग पार्टिकल्स है वो ऊपर ही रह जाएंगे. दैट मीन्स कि जो सीविंग उस प्रोसेस में हेल्पफुल होती है जहाँ पे साइज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हैव डिफरेंट साइजेस. तो जो फाइन पाउडर्ड साइज़ है वो सीव से नीचे आ जाएगा और जो बिग साइज़ है वो ऊपर रह जाएगा. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सीविंग की, जहाँ पे साइज़ जो है मिक्सचर का डिफरेंट साइज़ है. ठीक है, अब अगर हमारा मिक्सचर का साइज़ ही सेम है तो हम किस तरीके से हम इम्प्योरिटीज़ को अलग करेंगे, कैसे हम कर सकते हैं? एनी आइडिया, एनी गेस, हम किस तरीके से हम उस इम्प्योरिटी को अलग करेंगे जब हमारा इम्प्योरिटी का साइज़ और जिस चीज़ में हमारी इम्प्योरिटी मिक्स है उसका साइज़ सेम हो, कैसे करेंगे? तो हम लोग तब उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, कैन यू गेस? हम हैंड पिकिंग नहीं कर सकते हैं, हम जो है थ्रेशिंग नहीं कर सकते हैं, हम लोग विनोइंग नहीं कर सकते हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. ठीक है, तो इतना आई होप सो आपको क्लियर हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. ये देखिए यहाँ पे भी बताया कि आप जो विनोइंग से, हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते हैं. कभी कभी आप कोई चीज़ को सेपरेट हैंड पिकिंग काम नहीं आ सकती है, कभी कभी विनोइंग भी काम नहीं आएगी. ठीक है. Example, there may be lighter impulses like dust or soil particles in rice pulses. How are such impurities separated from rice or pearls before cooking? अब अगर हम विनोइंग लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, विनोइंग से क्या हुआ, सबसे पहले हमने जो है फूड ग्रेन यानी कि राइस, हम पैडी की बात कर रहे हैं, उसको हमने थ्रेशिंग किया. ठीक है, थ्रेशिंग के बाद हमने विनोइंग किया. ऑल राइट, विनोइंग सबको पता है क्या था प्रोसेस. एयर ब्लो करी जाती है, उसके थ्रू जो होता है, जो लाइटर वेट होता है वो वाली चीज़ें ब्लो हो जाती हैं एयर से और जो हैवी पार्टिकल्स है वो आपके पास आके गिर जाएगा. वो तो हो गया विनोइंग. अब विनोइंग से हमने जो है ये राइस को कलेक्ट कर लिया, पैकेट में बंद कर दिया, मार्केट में बेच दिया. आपकी मम्मा मार्केट गई, मार्केट से उस पैकेट को लाई और फिर क्या करेंगी? क्या वो डायरेक्ट कुक कर देंगी राइस? नहीं करेंगी ना, वो फिर लाएंगी घर में और फिर वो क्या करेंगी, उसकी राइस को वो और अच्छे से क्लीन करेंगी. किस तरीके से करेंगी? वो प्लेट में राइस को डालेंगी और फिर उसमें से वो हैंड पिकिंग करेंगी. हैंड पिकिंग का प्रोसेस वो करेंगी. उनको लगेगा शायद इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ हैं, स्टोन्स वगैरह की, हक्स वगैरह की, वो हैंड पिक करके उसको हटाएंगी. ठीक है, कभी कभी घर में भी मम्मा लोग विनोइंग कर लेती हैं. कैसे करती हैं, अगर आप लोग देखे होंगे, प्लेट में रख करके फिर उसको ऐसे ऐसे झाड़ती हैं. ठीक है, उसको भी विनोइंग बोलते हैं. वो भी कर लिया जैसे आपकी मम्मा ने, हैंड पिकिंग भी कर लिया, उस टाइप की विनोइंग भी कर ली. फिर उसके बाद क्या करेंगी आपकी मम्मा? डायरेक्ट क्या वाटर में राइस को डाल के और फिर कुकर में डाल देंगी? नहीं, अभी आपका राइस क्या है, क्लीन नहीं हुआ है पूरे तरीके से. उसमें अब किस चीज़ की इम्प्योरिटीज़ है? डस्ट की है.
ठीक है। डस्ट कहाँ पर है? डस्ट आपको नहीं दिख रही है। कहाँ है डस्ट? राइस में स्टिक है डस्ट। अब राइस में डस्ट स्टिक है, आप उसको कैसे क्लीन करोगे? आपकी मम्मा क्या करेंगी? उस राइस को पानी में पानी डालेंगी उस राइस में, ठीक है। जब पानी डालेंगी राइस में तो क्या होगा जब आपकी मम्मा राइस में पानी डालेंगी? तो जो राइस है वो नीचे हो जाएगी और जितनी भी सॉइल वाली इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब वाटर में आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपकी मम्मा हल्के हल्के राइस को अपने हैंड से थोड़ा सा उसको प्रेस करेंगी ताकि उसमें से और सॉइल निकले। राइस नीचे सेटल हो जाएगी, दैट मीन्स राइस सेडिमेंट हो गई है, नीचे सेटल हो गई है, ठीक है। और ऊपर के पानी को आपकी मम्मा क्या करेंगी? जो कि सॉइल है उस वाटर में, उसे आपकी मम्मा क्या करेंगी? डिस्कार्ड कर देंगी, उसको फेंक देंगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डीकेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन, सॉइल आपकी नीचे रह गई। ये राइस आपके नीचे रह गया। डीकेंटेशन, वाटर जो डर्टी वाटर है उसको बहा दिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया, वो हो गया आपका डीकेंटेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। There may be lighter impurities like dust or soil particles in rice and pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? तो ये राइस और पल्सेस में ये सॉइल की पार्टिकल्स की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो किस तरीके से क्लीन होती, कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे होती? जो मैंने आपको बताया उस तरीके से होती, बाय डिकेंटेशन से, ठीक है। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। ये देखिए, राइस एंड पल्सेस को क्या करते हैं? यूजुअली आपकी मामा वॉश करती हैं कुकिंग से पहले। क्यों करती हैं? ताकि उसमें जितने भी सॉइल डस्ट हैं वो सारे जो हैं डिकेंटेशन की प्रोसेस से निकल जाए और आपको सिर्फ अच्छा क्लीन आपको राइस मिल जाए कुक करने के लिए। When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. These impurities go into water. Now, what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? तो नीचे क्या बैठ जाता? राइस बैठती है। क्यों बैठती है? क्योंकि वो हैवी होती है। वाटर पढ़ा था ना हम लोग ने, वाटर की डेंसिटी से हमारी राइस हैवी है तो राइस नीचे सेटल हो जाएगी। वाटर की डेंसिटी से सॉइल डस्ट लाइट है, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, वो उसमें मिक्स हो जाएगा। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. ये देखिए, heavier component water में ऐड है तो हमारा जो मटीरियल है, जो मिक्सचर है, वो नीचे सेडिमेंट हो जाता है। जैसे कि राइस था हमारा, हैवी था, वो नीचे सेडिमेंट हो गया। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. अब वाटर हमने रिमूव कर दिया डस्ट के साथ तो वो प्रोसेस क्या कहलाया? डिकेंटेशन कहलाया, ठीक है। वो राइस वाला जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया ना, ये वही वाला एग्जाम्पल इसमें भी है। तो जब राइस का जब वाटर आपने थ्रो किया तो उसमें क्या था? सॉइल था, डस्ट थी, मिक्स थी। तो जो उस वाटर को थ्रो करने को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। आपने क्या करा? डिकेंटेशन। Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. ठीक है, और भी ऐसे process हैं. Like the same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. अब एक mixture और है ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया। अगर ये दोनों चीज़ें वाटर में मिक्स हैं तो भी हम डिकेंटेशन के प्रोसेसेस को रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल जो होता है वाटर से लाइट वेट होती है उसकी डेंसिटी। तो क्या होता है, ऑयल हो या केरोसिन हो, ये ऊपर फ्लोट करने लगता है। क्या करने लगता है? लगेगा ये ऊपर फ्लोट करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? डिकेंटेशन से क्या करेंगे? ऑयल को अलग कर लेंगे, वाटर वाटर हमें मिल जाएगा। If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, there will two separate layers. देखिए, अब आपने ऑयल डाला वाटर में या आपने केरोसिन डाला
और ग्लास को थोड़ी देर के लिए अनटच्ड आपने छोड़ दिया, तो आफ्टर सम टाइम्स आपको क्या ऑब्जर्व मिलेगा, आपको टू लेयर्स दिखाई देंगी। एक ऊपर ऑयल तैरती हुई दिखाई देगी, फ्लोट करती हुई, और नीचे आपको व्हाट यू विल सी, वाटर। द component that forms the top layer can be separated by decantation। और जो टॉप लेयर को हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ decantation। Let us again consider a mixture of soil and liquid। अब soil and liquid का mixture है, ठीक है। After preparing tea, what do you do to remove the tea leaf? Usually we use strainer to remove tea leaves. Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration। तो गाइस अब आपको सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, ये टू टर्म्स आपको आई होप से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग जो चल रहे हैं वो है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है, अब आपकी मम्मा ने चाय बनाया, ठीक है, चाय पक के रेडी हो गई है। अब आपकी मम्मा चाय मोस्टली पोर करते हैं, उसमें से क्या चीज़ रिमूव की जाती है, टी लीफ, इज़न्ट इट। टी लीफ का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि चाय जिस कप में डाली जा रही है, टी जिस कप में डाली जा रही है, उस कप में टी लीफ नहीं आए। अगर आती है, हम चाय पीते हैं तो मुंह में आती है तो अच्छा नहीं लगता, इज़न्ट इट। तो आप क्या करोगे, आप डिकेंटेशन के मेथड से उसको रिमूव करोगे या फिल्ट्रेशन करोगे आप चाय को? आप अगर डिकेंटेशन से चाय को रिमूव करोगे, चाय बन गई, थोड़ी देर आपने सेटल कर दिया, आपके टी लीफ सेटल भी हो जाएंगे और आपने टी को आपने कप में डाल दिया, तो कप में टी चली जाएगी, लेकिन पूरी तरह से टी लीफ नहीं सेटल होगी। थोड़ी बहुत टी लीफ आपकी कप में होगी थ्रू डिकेंटेशन, ठीक है, थोड़ी बहुत टी लीफ होगी ज़रूर। लेकिन आपकी मम्मी, अब आप जो है डिकेंटेशन ना करके आप सीव रख दीजिए कप में, ठीक है। आपने सीव रख दिया, आपने स्ट्रेनर को रख दिया, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, टी को आप स्ट्रेनर के थ्रू कप में डालेंगे। और जैसे ही आप स्ट्रेनर के थ्रू कप में टी को डालेंगे, तो क्या होगा, जितनी भी टी लीफ है, चाहे स्मॉल साइज़ हो या बिग साइज़ हो, वो सारी की सारी स्ट्रेनर में ही रह जाएगी, और सिर्फ प्योर टी लिक्विड जो है वो आपका कप में आ जाएगा, इज़न्ट इट। तो ये जो दोनों के बीच का जो सोर्स हुआ, यानी कि स्ट्रेनर, तो स्ट्रेनर वो किस, स्ट्रेनर एक्ट लाइक अ फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो स्ट्रेनर क्या हेल्प कर रहा है, फिल्ट्रेशन को हेल्प कर रहा है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। किसी चीज़ से छन के हमें ये प्योरिटीज़ मिल रही हैं, उस चीज़ को हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर दिया, ठीक है। अब जैसे आरओ सिस्टम होता है, फिल्ट्रेशन होता है, उसमें फ़िल्टर होता है लगा, फ़िल्टर से छन के आपके पास प्योर वाटर आता है। फ़िल्टर कभी आपने अपने घर में देखा होगा कि आरओ ये टैप के पास एक लॉन्गिट्यूडनल एक बॉक्स सा लगा रहता है, और उसको क्लीनिंग करने के लिए आते हैं, 3 मंथ्स 4 मंथ्स में उसको क्लीनिंग की जाती है, वो फ़िल्टर होता है। एग्जैक्टली उसको हम क्या बोलेंगे, फ़िल्टर बोलते हैं ना। और फिर उसको जब हम निकालते हैं, वो रिफ़िल को जब खोल के निकालते हैं, तो आप उसमें क्या देखोगे, बहुत सारे उसमें डस्ट जमा रहती हैं, स्मड, ये सॉइल जमा रहती है। तो क्या होता है, वो फ़िल्टर कर रहा है ना उसको, तो जितनी डस्ट वस्ट है वो सारी फ़िल्टर में चिपक गई, और हमारे पास प्योर वाटर क्लीन होकर के हमको पीने के लिए मिल रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ़िल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच मैथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीफ फ्रॉम प्रिप्योर टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब जब हम टी बनाते हैं तो हमें किस प्रोसेस से हमें अच्छी टी मिलती है ड्रिंक करने के लिए, फिल्ट्रेशन के थ्रू मिलती है या डिकेंटेशन के थ्रू मिलती है? ऑब्वियसली आई से थ्रू फिल्ट्रेशन, क्योंकि मुझे मुंह में टी लीफ ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। चाय पीते समय अगर 1 2 भी टी लीफ आ जाए ना, आई डोंट लाइक इट। तो मुझे तो फिल्ट्रेशन ही अच्छा लगता है, ओके। सो लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। डू ऑल ऑफ अस एट द all times get safe water to drink?
Sometimes water supplied through taps must be muddy. The water collected from ponds or rivers may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation of remove insoluble impurities like salt from water. अब इसमें बोला है कि अब हम लोग इम्प्योर वाटर को किस तरीके से प्योर बनाएंगे. ऑल राइट, इम्प्योर वाटर को हम लोग कैसे प्योर बनाएंगे. अब हम लोग इस एक्टिविटी में देखेंगे कि किस तरीके से इम्प्योर वाटर को हम प्योर बना सकते हैं. Now collect some muddy water from a pond or a river. अब आपने pond या river से muddy water को collect कर लिया. If it is not available, mix some soil or water in a glass. और अगर आपके पास muddy water या river का water नहीं है, आप क्या करिए, आप normal water लीजिए और उसमें थोड़ा सा soil mix कर लीजिए अच्छे से कि वो बढ़िया से dissolve हो जाए. ओके, let it stand for half an hour. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस. अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हाफ एन आवर के लिए अपने ग्लास को अनटच्ड रख देंगे. फिर उसके बाद हाफ एन आवर के बाद आपको अपना ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करना. आपको क्या दिखाई देगा, जितना भी जो आपने सॉइल मिक्स किया था वाटर में, क्या वो डिसअपियर हो गया है या वो सेडिमेंट हो गया है, नीचे आ गया है. वो नीचे आ गया है ना, वो सेटल हो गया है वाटर के बॉटम में, वो सेटल हो गया है. इजंट इट? डज सम सॉल्ट सेटल्स एट द बॉटम ऑफ वाटर. व्हाई? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जो हमारा सॉइल जो है वो नीचे सेटल हो गया, दैट मीन्स सेडिमेंटेशन, सेटल हो गया है. ओके, नाउ स्लाइटली till the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. अब धीरे धीरे उस ग्लास के वाटर को हम ग्लास नंबर 2 में पोर करेंगे. ठीक है, नीचे हमारी सॉइल सेटल हो गई है और अब हम धीरे धीरे पोर करेंगे वाटर को हम दूसरे ग्लास में. सिर्फ वाटर, सॉइल तो नीचे सेटल हो गई है. ठीक है, अब हमने सिर्फ वाटर धीरे से पोर कर लिया कि सॉइल ग्लास नंबर 2 में ना आए. इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? अब आप क्या देखेंगे, सॉइल आपकी ग्लास नंबर 1 में है, वाटर आपका ग्लास नंबर 2 में है, लेकिन क्या वो वाटर क्लियर है और स्टिल उसमें थोड़ा सा मडी या ब्राउन कलर है? क्लियर तो हो नहीं सकता है, मडी या ब्राउन कलर ज़रूर विजिबल होगा. ठीक है, now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. These pores in a cloth can be used as filter. तो अब इस वाटर को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे. फिल्टर मीन्स किसी चीज़ से हम वो पास करेंगे उस वाटर को. तो हम पास किससे करेंगे, सीव से करेंगे या स्ट्रेनर से करेंगे? नहीं ना, सीव या स्ट्रेनर का तो पोर थोड़ा सा बड़ा होता है और टी लीफ के पार्टिकल के साइज़ जितना कि वो उसमें क्रॉस ना करे. लेकिन जो सॉइल पार्टिकल्स होता है वो और भी ज़्यादा स्मॉल टाइनी होता है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ लेना है, कुछ ऐसा मटेरियल लेना है जैसे फ़िल्टर पेपर. मोस्टली फ़िल्टर पेपर का यूज़ होता है बिकॉज़ फ़िल्टर पेपर का जो पोर साइज़ होता है ना, वो बहुत ही माइन्यूट होता है. लेकिन हम जो हैं फ़िलहाल हम क्या कर सकते हैं कि हम एक क्लॉथ पीस ले सकते हैं जिसका कि पोर साइज़ बहुत ही माइन्यूट हो. ठीक है, उस क्लॉथ पीस को हमने ग्लास नंबर 3 में लगा दिया. ठीक है, if the water is still muddy, impurities can be separated by filter and has even smaller pores. A filter is one such filter that has very fine pores in it. फिगर 5.9. ठीक है, हम क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर यूज़ किया. एज आई हैव टोल्ड कि जो फ़िल्टर पेपर होता है ना, उसका जो पोर साइज़ होता है बहुत ही स्मॉल होता है. तो उससे ईज़िली हमारा जो है ये जो सॉल्यूशन है हमारा मडी वाटर का, वो ईज़िली हम उस ये पास कर सकते हैं उससे. हाँ, फिगर 5.9 शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर. अब फिल्टर पेपर को भी किस तरीके से रोल करते, देखिए ये एक राउंड होता है फिल्टर पेपर
उसको हम क्या करेंगे, हाफ फोल्ड कर देंगे और फिर इसको भी ऐसे हाफ कर देंगे, तो ये हमारा एक ट्रायंगुलर शेप मिल जाता है। अब इस ट्रायंगुलर शेप को हम एज इट इज़ एक फनल के अंदर रख देते हैं और उसको फिर ओपन कर देते हैं वन पार्ट, और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो वाला अपना वाटर ग्लास नंबर 2 वाला हम लोग डालेंगे। Filter paper folded in the form of a cone are fixed into a funnel. The mixture is then poured on the filter paper में pour करेंगे. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in a mixture do not pass through it and remain on the filter. ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप एक काम और कर सकते हो। आप पहले कपड़े से सीव कर लो, ये कपड़े से आप फ़िल्टर कर लीजिए। जब आप क्लॉथ से फ़िल्टर कर लेंगे तो उसमें और भी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी, क्लॉथ में आ जाएंगी, और लेस इम्प्योरिटी वाला वाटर आपको बीकर 3 में मिल जाएगा। और फिर उस 3 नंबर बीकर को फिर आप इस फ़िल्टर पेपर से पास करेंगे तो आपको और भी क्लियर मिल हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि सारी इम्प्योरिटीज़ इस फ़िल्टर पेपर पे आ गई है। ओके। Fruit and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese in our homes. अब जो हम फ्रूट जूस पीते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, वो डायरेक्ट मशीन से फ्रूट जूस निकाल के तो आपको पीने के लिए नहीं देंगे। आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेनर से उसको क्या करते हैं, उसको छानते हैं ना, इज़न्ट इट। तो दैट मीन्स वो आपको फ़िल्टर करके दे रहे हैं। ठीक है। या आप अपने घर में देखे होंगे, आपकी मम्मी कभी चीज़ बना रही होंगी जिसको कि हम कॉटेज चीज़ भी बोलते हैं। आपकी मम्मा चीज़ बना रही होंगी, ये कॉटेज चीज़ या पनीर आप बोल सकते हो, वो बना रही होंगी। तो क्या आप देखेंगे कि पूरा जो है आपका चीज़, ये पनीर जो है एक तरफ सॉलिड इकट्ठे हो गया है और जो वाटर वाटर है वो एक तरफ इकट्ठे हो गया है, इज़न्ट इट। और फिर आपकी मम्मी क्या करती हैं, कपड़े के थ्रू उसको फ़िल्टर करती हैं ताकि वो जितनी भी सॉलिड पनीर है वो कपड़े में रह जाए और जितना भी वाटर है वो डिस्कार्ड हो जाए, इज़न्ट इट। तो उस तो यानी कि पनीर भी जो हमारी फ़िल्ट्रेशन के थ्रू ही बनती है। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to the milk so it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. फाइन क्लॉथ से या स्ट्रेनर से उसको हम लोग छान करके अलग कर देते हैं, तो वाटर अलग हो जाता है, पनीर पनीर हमारी एक तरफ आ जाती है। तो होप गाइस आपको मेरा ये वाला टॉपिक आई थिंक सो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये वाला टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो इसको आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिए। तो अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।